आपका वजन बढ़ना यानी आपका मोटापा बढ़ जाना, उसमें भी विशेषकर आपका बेली फैट जो ये पेट के आसपास का फैट होता है, इसका बढ़ जाना आपके लिए कई प्रकार से घातक हो सकता है। इसके कई सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका वेट बढ़ जाएगा तो आपके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो सकता है, आपको डायबिटीज हो सकती है। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से आपकी बॉडी के कई सारे प्रोसेस स्लो हो जाते हैं, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिससे खाना डाइजेस्ट होने में और भी तकलीफ होती है, और भी समस्याएं होती हैं। कहीं ना कहीं इस वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ सकता है। यहाँ तक कि एक्सट्रीम केसेस में कैंसर तक हो सकता है। कई बार क्या होता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि आपने अपना वजन तो कम कर लिया, पर कुछ समय बाद वो दोबारा वापस आ गया। आपने कुछ विशेष गलतियां नहीं करी, बट स्टिल वो वापस आ गया। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा हो जाए, आपका वेट भी कम होने लगे, स्पेशली बेली फैट। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, जिससे आप अपने इस कम करे हुए वजन को लगभग स्टेबलाइज सा कर सकें, ये दोबारा वापस नहीं आए। शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। सबसे पहली बात तो ये कि वजन कम करना कोई मजाक नहीं, इसलिए जब आपका वजन बढ़ रहा है तभी ध्यान दे लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वजन कम करना एक तपस्या से कम नहीं है। आपको वजन बढ़ाने में जितनी मेहनत लगती है, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत लगती है अपना वजन कम करने में। तो ख्याल रखिए, अपनी इस जीवा पे नियंत्रण रखिए, अपने मन मस्तिष्क पे, अपने खाने की क्रेविंग्स पर नियंत्रण रखिए। जो सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए इस होम रेमेडी को बनाने की, जो आइटम आपको बताने जा रहे हैं, आपके लिए लाए हैं, लौंग। आप में से ज़्यादातर लोगों के घर में लौंग मिल ही जाएगी, क्योंकि ये खाने में यूज़ होती है, खड़े मसालों में प्रयोग होती है। अब लौंग के फ़ायदे क्या हैं? लौंग फाइबर से पूर्ण होती है, अच्छी मात्रा में इसमें फाइबर होता है, जो कहीं ना कहीं आपके खाने को एक क्वांटिटी, एक बल प्रदान करता है। लौंग के अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के होता है। लौंग के अंदर फैट डिसॉल्विंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आपके टमी के स्टबन फैट को मेल्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती। आपका जो बीएमआर स्लो हो चुका है, उसे बूस्ट करने में हेल्प करती है। लौंग की जो प्रॉपर्टीज हैं, एक बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं। आपने ये पाया होगा कि आप में से अगर किसी का वेट बढ़ा है, या आपके आसपास किसी का वेट बढ़ा हुआ है, तो उनका एक लेथार्जिक रवैया होता है, बहुत लेथार्जी सी आ जाती है, आलस सा भर जाता है, कोई काम करने में उनका मन नहीं लगता, क्योंकि उनकी बॉडी में जब टॉक्सिन डेवलप होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फैट बढ़ता है और टमी पे एक्यूमुलेट होता है, तब उनकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स के रूप में फ्री रेडिकल्स भी जनरेट होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी थकान के लिए रिस्पॉन्सिबल, आपकी बॉडी को थकाते हैं। तो जब आप लौंग का सेवन रूटीन में करते हैं खड़े मसालों के रूप में, तब आप एक अच्छी मात्रा एंटीऑक्सीडेंट्स की ले रहे होते हैं, जिसके लिए आपको कई बार कई सप्लीमेंट्स भी लिखे जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स मार्केट में बहुत सारे आते हैं, आप उनका प्रयोग करते हो। बजाय उसके पहले लौंग का प्रयोग करके देखिए, अगर ये काफ़ी है तो फिर आपको वो सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे। बट अगर आपको समस्याएं ज़्यादा हैं, खाली लौंग से काम नहीं चल रहा, तब जाकर आप उन सप्लीमेंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपकी बॉडी में से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्पफुल है लौंग की प्रॉपर्टीज। आपके कहीं जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, सूजन आ रही है, उसे भी रिलीव करने में बहुत हेल्पफुल है लौंग। तो आपको आपकी रेमेडी के लिए सबसे पहले चाहिए लौंग। अब लौंग के बारे में सब कुछ समझ गए तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए अगली बात करते हैं दालचीनी के बारे में। अब दालचीनी के बारे में हमने पहले कई सारे वीडियोस में डिटेल में बात करी है। यहाँ आपको बता दें कि दालचीनी आपका जो एक्सेस फैट है, जो एक्यूमुलेट हो गया स्टबन, उसको मेल्ट करने में हेल्प करती है, एक बूस्ट मिलता है। हमने आपको कई बार दालचीनी के पानी को सेवन करने के बारे में भी बताया है, जैसे कि आप ओवरनाइट सोक करे हुए पानी को दालचीनी के सुबह छान के पी सकते हैं। पर यहाँ पर आपको दालचीनी जो चाहिए वो आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, उस फैट को मेटाबॉलाइज करने में हेल्प करेगी जो इकट्ठा हो गया है कहीं ना कहीं आपकी बेली के आसपास। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो बीएमआर स्लो हो गया है,
जिसकी वजह से आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, फैट के रूप में एक्यूमुलेट हो रहा है, खाना पेट में सड़ रहा है, टॉक्सिन डेवलप हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको हो रहा है, उसे रिलीव करने में दालचीनी बहुत ही कारगर है। अन्य विधियों में दालचीनी को कैसे यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको 1 चम्मच दालचीनी 1 ग्लास पानी में ओवरनाइट सो करके सुबह उबाल के छान के पी जाना होता है। हम आगे बात करेंगे कैसे इसको बनाना है, बट फिलहाल हम बात करते हैं जीरे के बारे में। उससे पहले आपको अगर कोई समस्या लग रही हैं, तो मैं अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में अभी पोस्ट कर दूँ। जीरा सबसे पहले तो आपको एक फुलनेस की फीलिंग कराएगा। जीरे का प्रयोग आपके फैट को कम करने में हेल्प करेगा, आपका बीएमआर इंक्रीज करके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करेगा, और जैसा कि दालचीनी करती है शुगर लेवल्स को कम करने में बहुत हेल्पफुल है जीरा। तो कई सारे प्रकार हैं जीरे को यूज़ करने के। कई बार लोग भुना हुआ जीरा यूज़ करते हैं दही के साथ, या मठा जिसे छाछ कहते हैं, बटर मिल्क, उसमें भी प्रयोग किया जाता है। और ये रिसर्च भी प्रूव करती है कि जीरा आपके वेट लॉस के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसाला है। जीरे की हेल्प से, जीरे के निरंतर प्रयोग से आप अपने वेट को कम करने में, उसे लोअर लेवल पे मेंटेन करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और आप चाहते हैं हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन, तो नीचे दिए गए डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी एक छोटी सी फीस आपको और पे करनी रहती है, इस बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। अब आपको ये रेमेडी बनानी कैसे है, तो आपको लौंग, दालचीनी और ज़ीरा बराबर मात्रा में लेना है। आप या तो इसे 25 से 50 ग्राम की मात्रा में ले लें बराबर, या कम से कम इतना ले लें कि आप इसे ग्राइंड कर सकें। एटलीस्ट इतनी क्वांटिटी तो हो जाए जो आपके मिक्सर में आ जाए या ग्राइंडर में आ जाए। उतनी मात्रा में लेकर इसको एक फाइन पाउडर के रूप में ग्राइंड कर लें। एक एयरटाइट जार में भर के रख दें, और विशेष ख्याल रखें कि आपको इसे मॉइस्चर से और सनलाइट से बचा कर रखना है। 1 ग्लास पानी में इसको मिलाना है और बॉईल करना है। 5-7 मिनट जब आप इसे बॉईल करेंगे, तो ये 1 ग्लास पानी 3/4 रह जाएगा। इसे आँच से उतार लीजिए, थोड़ा-सा ठंडा होने रख दीजिए। जब ये ल्यूकवार्म हो जाए, पीने योग्य हो जाए, तब इसमें आधे से 1 चम्मच शहद मिला लीजिए और इसका सेवन कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको जो शहद मिलाने के लिए कह रहे हैं, ये इसके टेस्ट के लिए कह रहे हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, अर्थात आपको मधुमेह की शिकायत है, तो आप इसकी जगह स्टीविया या कोई अन्य नेचुरल शुगर यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखेंगे कि बहुत ही कम मात्रा में लेंगे, केवल उसके स्वाद को ठीक करने के लिए। और जब आप इसका प्रयोग 14 डेज़ तक कर लेंगे, तब आपको इसका असर दिखने लगेगा। आपके जो कपड़ों की फिटिंग है वो चेंज हो जाएगी। आपको अपने थाई से, बैक से, लव हैंडल से, यहाँ आर्म पे, हर जगह से फैट धीमे-धीमे कम होता दिखेगा, क्योंकि वो मेल्ट होना शुरू हो चुका होगा। अब आप इसका लगातार सेवन कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक। आपको समस्या लगती है या अगर गर्मी करता है, तो थोड़े समय के लिए इसको छोड़ दें। और अगर कोई समस्या होती है, तो बिना झिझक अपने फिजिशियन को अवश्य जाकर मिलें, उनकी राय भी लें। क्या पता आपको इससे कोई एलर्जी हो रही हो, तो उनकी राय के अनुसार काम करें। अगर वो कहते हैं रोक दें इसे, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बात सारी क्लियरली समझ आ गई होगी। बट इसके साथ-साथ बहुत ज़रूरी एक और चीज़ है कि आप पीरियोडिकली रेगुलर इंटरवल्स पे अपनी गट को डिटॉक्स करते रहें, जिससे कि आपके आंतों में गंदगी ना चिपकने पाए, वो टाइम टू टाइम फ्लश आउट होती रहे। उसके लिए कैसे आप अपनी गट को डिटॉक्स करेंगे, जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो देखिएगा, जिसका लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं खास आपके लिए। केवल किसी एक पर्टिकुलर रेमेडी के भरोसे, किसी एक दवा के भरोसे रहना, ये ठीक नहीं है। आपको अपनी दिनचर्या में, अपनी डाइट में भी और कुछ बदलाव करने चाहिए, जिससे कि आपका ओवरऑल वेट लॉस हो, एक कंसिस्टेंसी के साथ वेट लॉस हो, आपकी बॉडी हेल्दी भी तो बनी रहे। आपको रिफाइंड कार्ब्स के सेवन से बचना चाहिए, जैसे कि मैदा है, या आप बाहर जाके बहुत सारा फ्राइड फूड खाते हैं, या आजकल मॉडर्न डे में बहुत सारी चीज़ें चल गई हैं ऐसी, जिनका आप सेवन बड़े मज़े से करते हैं, जो कि दिन में इस्तेमाल होता है वाइट शुगर, वाइट फ्लोर जैसे मैदा कहते हैं, वाइट राइस जो हो सकता है, वाइट ब्रेड कई बार यूज़ होती है। आप आजकल क्या वो मोमो चल गए हैं, इनका सेवन करते हैं, प्योर मैदा है, इनसे बचिए। आपको रूटीन में एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, जिससे कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, उसमें जो एनर्जी है,
वो फैट के रूप में डिपॉजिट नहीं हो आपकी बेली पर, वो कंज्यूम हो जाए एनर्जी के रूप में, वो उसका मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन हो जाए। तो कुछ ऐसी चीज़ों को अपनाइए अपने जीवन में, जिससे कि आप अपने बेली फैट की समस्या से छुटकारा पा सकें, उस एम्बैरेसमेंट से बच सकें, एक हेल्दी खुशहाल जीवन जी सकें, एक हेल्दी मोबाइल जीवन जी सकें। और आप और खुद के लिए ही नहीं, औरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकें कि कैसे फिट रहा जाता है, कैसे अपने जीवन को अच्छे से खुशहाली के साथ जिया जाता है। आपको इस वीडियो को शेयर करना है हर व्यक्ति को, क्योंकि कहीं न कहीं इस बेली फैट से हर दूसरा व्यक्ति परेशान है आजकल। और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, क्योंकि आने वाला कंटेंट भी बड़ा मज़ेदार है, जो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो यूँ ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी, तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। बेली फैट कम करने और हेल्दी रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेते रहें। ये राइट वाला वीडियो देखिए, और खराब और पॉइज़नस खाने से बचें, इसके लिए ये लेफ्ट वाला वीडियो देखिए।